देखिए फ्रेंड्स, अपन अपन बात करते हैं अभी कि किस तरह से कंसंट्रेट होके यानी एकाग्रचित्त होके और किस तरह से अपन पढ़ाई कर सकते हैं। देखो, कंसंट्रेशन का एक अपना बिहेवियर होता है। अपन अगर कोशिश करके और चाहें कि अपन पढ़ें और बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट होंगे तो उस कंडीशन में एकाग्रता नहीं बन पाती है। देखो, एक साइकेट्रिक डॉक्टर सुनाता है कि एक साइकोलॉजी का पेशेंट जाता है कि भी मुझे बिल्कुल टेंशन बहुत ज़्यादा होती है और मेरा किसी किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो वो डॉक्टर उसको सुनाता है कि भी आप घर जाके और एक चिड़ियाघर का जो बंदर होता है, उछलता है, कूदता है, झूलता है, ये सारी चीज़ें नहीं सोचोगे। तो जैसे ही उसको कहते हैं कि नहीं सोचना है, तो वो साइकोलॉजी का पेशेंट है, वो जाके और उसी बंदर के बारे में सोचता है और वो इस तरह से बंदर को सोच सोच के और खुश रहता है। तो ठीक उसी तरह से कंसंट्रेशन का बिहेवियर है, उल्टा है। अपन कोशिश करेंगे तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, लेकिन माइंड को अपन अगर रिलैक्स रखेंगे और एकदम बिल्कुल एकदम फ्री माइंडेड रहेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन बनेगी। तो हमें पढ़ाई के अंदर हमारे सिलेबस को कंसंट्रेट करने के लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए। यानी जो भी आपका सिलेबस है उसमें आप किस तरह से प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं कि आपका सिलेबस है वो पूरा का पूरा कमांड हो सके। कहा जाता है कि बैल को कहां से पकड़ना चाहिए, तो बैल को हमेशा सींग से पकड़ना चाहिए, क्योंकि सींग से ही खतरा ज्यादा होता है। तो आपके सिलेबस में भी जो कठिन से कठिन टॉपिक है, यानी जो हार्ड टॉपिक है, आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं या सिर्फ जिनका कोई बिल्कुल रटना ही सॉल्यूशन है, उन टॉपिक को आपको पहले प्रायोरिटी पे तैयार करना चाहिए। यानी प्रायोरिटी लिस्ट में आपने सबसे उसको पहले ले लिया। अब प्रायोरिटी लिस्ट में पहले लेने से कई फायदे होंगे कि एग्जामिनेशन का जैसे टाइम आ गया, आपने कठिन टॉपिक पहले कर रखे हैं, लास्ट में बिल्कुल सरल टॉपिक बचे हुए हैं, तो आपको बोझ नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप है वो पूरे सिलेबस है उसको कमांड कर सकते हैं। फिर आपका जो स्टडी रूम है उस पे आपने एक टेबल लगाई, यानी आपने किसी न किसी कॉर्नर में एक फिक्स जगह पर, यानी आपका स्टडी रूम है वो फिक्स होना चाहिए, जिससे मेंटल सेटअप और जो माइंड का जो पूरा का पूरा मेकअप और इन्वायरमेंट है वो फिक्स रहे। यानी आपने किसी कॉर्नर के अंदर टेबल लगाई और सामने वाली दीवार है उसके ऊपर आपने आपका टारगेट लिख दिया। देखिए, इसको कहते हैं टारगेट को आपका बिल्कुल हाईलाइटेड होना चाहिए। यानी आपने इस तरह से लिख रखा है कि आपका टारगेट है भविष्य में आईएएस या आरएएस बनना। तो ये टारगेट आपको 24 आवर्स याद दिलाएगा कि किस तरह से अपन इसको अच्छे से अपन अचीव कर सकते हैं। देखिए, कोई भी काम है अगर 24 आवर्स करते हैं, जैसे कुछ अपन देखते हैं कि बिजनेसमैन सक्सेस है, यानी वो पूरा का पूरा बिजनेस ही करते हैं, उसके अलावा कहीं ये नहीं है कि बिजनेस के साथ में पॉलिटिक्स कर ली। कुछ पॉलिटिशियन सक्सेस है तो 24 आवर्स है वो पॉलिटिक्स का काम करते हैं। कुछ सोशल वर्कर सक्सेस है तो इसलिए कि 24 आवर्स पूरा का पूरा उसी को देते हैं। तो अपनी भी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा एक हाईलाइटेड टारगेट हो और उसको अपन 24 आवर्स है वो पूरे के पूरे दें। इस तरह से आपकी टेबल हो, टेबल के ऊपर आपकी एक नोटबुक हो और एक समय में एक ही बुक हो, यानी ज्यादा बुक्स नहीं हो जिससे आपका कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूट हो जाए। अब आपको इसके बाद में जैसे ही आपने पढ़ने बैठे तो आपकी जो भी साइट ऑफ थिंकिंग, यानी थिंकिंग का जो सेंट्रल पॉइंट है वो आप खुद होने चाहिए। देखिए, आप कई बार जैसे किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पीछे बैठे हैं, तो आपको ड्राइविंग कोई दूसरा कर रहा है तो आपको नींद आ सकती है। लेकिन अगर आप खुद ड्राइविंग करेंगे तो उस कंडीशन में आपको नींद नहीं आएगी। तो जो थिंकिंग है या जो भी आपका रीजनिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो थॉट का जो सेंट्रल पॉइंट है वो आप स्वयं होने चाहिए। यानी आपको कोई न कोई पॉइंट में आपको खुद को लीड करना है। इसके लिए आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक एज ए टीचर होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में कम से कम ये नहीं सोचते हुए पढ़ें कि मैं एक एज ए स्टूडेंट पढ़ रहा हूं, यानी आप ये सोच के पढ़ें कि मैं एक टीचर हूं और मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करना है। यानी बच्चों के सामने, इंटरव्यू बोर्ड के सामने या मेंस की कॉपी भरते समय में, यानी आपकी मैच्योरिटी का लेवल इतना होना चाहिए कि आप एक एज ए टीचर की तरह है वो आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसको आप अच्छी तरह से डिजाइन करके और लिख सकें।
फिर आपने जो भी सिलेबस डिसाइड किया है उस सिलेबस को आपको टुकड़ों के अंदर अचीव करना चाहिए। देखिए कभी भी बड़े गोल अचीव नहीं होते, बड़े गोल में आप कहीं ना कहीं आप बीच में लूज कर जाते हैं। यानी आपने कोई भी अगर चैप्टर है तो उस चैप्टर को भी आपने स्लाइस कर दिया यानी तोड़ दिया और सेगमेंट के अंदर करते हुए आगे चलें। पढ़ाई का एक ड्यूरेशन भी फिक्स होना चाहिए कि आपने मान लो आधा घंटा घंटा या मैक्सिमम 2 आवर्स देने के बाद में एक पॉज, और पॉज के बाद में इसमें वापस रिसाइट करना यानी मेमोराइजेशन करने के लिए, वापस रिवाइज करने के लिए, और उसके बाद में इस तरह से अचीव करते हैं। मैं मेरा खुद का बताता हूं, मैं कई बार इस तरह से पूरा बुक है, पूरी बुक बड़ी है, उसको पढ़ नहीं पाते तो आपकी जो पुरानी बुक है उसको फाड़ लीजिए, फाड़ के और 1-2 चैप्टर है, बिल्कुल एक चैप्टर आपने पूरा पूरा पढ़ा और पढ़ के और उसको कहीं फेंक दीजिए। यानी इस तरह से आपके पास में कहीं पुरानी बुक है तो उसको आप अच्छी तरह से यूज करने के लिए उसको स्लाइस कीजिए, यानी जो आपका जो चैप्टर है उसको कई टुकड़ों में बांट दीजिए। फिर आप देखिए जैसे मैंने आपको बहुत पहले भी बताया कि बुक को किस तरह से एक हाइडिंग मेथड से उसको काला करके और जो आपके पास में सरल चीजें हैं या जो चीजें आपको याद है उनको आप छुपा सकते हैं। उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है उसके अंदर से आपने कीवर्ड है वो सेलेक्ट कर लिए। मेरा आपको सजेशन है जैसे आपके मेंस में जितने भी पेपर है उस पेपर की एक नोटबुक बनाइए। मैंने ऐसा देखा है कि पूरी यूपीएससी या पूरे आरएस के लिए लोग एक छोटी सी नोटबुक बनाते हैं जिसमें सिर्फ कीवर्ड लिखने हैं, ताकि आप एग्जाम से 1 महीना पहले उस की वर्ड्स वाली जो नोटबुक है उसका रोजाना का रोजाना एक रिवीजन मार सकें। यानी आरएस के हिसाब से आपके 2 दिन पेपर चलते हैं तो 2 अल्टीमेटली पहले आपने फुल फ्लैश नोट्स बना लिए, मतलब मैक्सिमम कीवर्ड लिखते हुए, और लास्ट में आपको समराइज रिवीजन करने के लिए आपका बिल्कुल एक हैंडी 1 या 2 नोटबुक होनी चाहिए जिसमें अलग अलग सेगमेंट करके और पेपर वाइज है वो आपने पूरा का पूरा कर दिया। अब ऐसा करते समय आपके पास जब कीवर्ड्स आ गए तो आप देखिए छोटा बच्चा किस तरह से मेमोराइज करता है। छोटा बच्चा पहले बिल्कुल बुक के पेज की तरफ देख के और बाद में ऊपर छत की तरफ देखता है, तो वो छत की तरफ देख के और कुछ न कुछ दिमाग के अंदर सोचता है। तो हमें भी सोचने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए, हमें इस तरह से सोच के और चीजें वो मेमोराइज करनी चाहिए। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आपका टाइम का एफिशिएंट यूज करने के लिए जिस तरह से आदमी रुपये पैसे का उपयोग किस तरह से फालतू खर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो मनी मैनेजमेंट के लिए एक बैलेंस शीट तैयार करता है, तो आप भी एक बैलेंस शीट तैयार कीजिए। बैलेंस शीट का मतलब है कि आपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया, कितना टाइम फालतू में आपने गॉसिप में खर्च किया, कितना टाइम मोबाइल में खर्च किया, कितना इस तरह से आपने किसी सब्जेक्ट को टेस्ट को देने के लिया। इस तरह से आप एक बैलेंस शीट अगर तैयार करेंगे तो कुछ समय बाद में आपके बिल्कुल टाइम की एफिशिएंसी यानी जो आपको खराब फालतू का समय खराब हो रहा है वो बंद हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से अपन फिजिकली यानी अपन कोशिश करके और कुछ मेंटल गेम है जिसकी वजह से अपन कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे मेथड है कि ये भी आपका खाने पीने का तरीका सही होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जिससे अपना मेंटल एक्साइटमेंट हो, प्रॉपर दिमाग को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, यानी जो भी आपका स्टडी रूम है जो एरेशन होना चाहिए, पूरी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए, यानी जैसे जितनी बॉडी हाइड्रेटेड होगी उतना आपका मेंटल दिमाग है वो फ्रेश रहेगा, मेंटल पीस रहेगी, कूल रहेगा, कामनेस रहेगी। यानी इस तरह की चीज़ें तो फिजिकल एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, ये चीज़ें तो हेल्प करती है। लेकिन इसके अलावा यानी आप कुछ कंसंट्रेशन की मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं। मैंने ये एक्सरसाइज बताई है, इसमें ये आपके सामने एक मिरर है, मिरर के बीचों बीच आपने एक आपने ऐसा गोल गोल कागज लगा दिया और उस कागज को बीचों बीच में से ऐसे आपने फाड़ दिया, यानी इस कागज के बीचों बीच में से आपने सीधा कांच दिख रहा है यहां से, यानी जो कांच है जिसके अंदर से आप देख भी सकते हैं। अब इस कांच के सामने आप ऐसे खड़े हो जाइए। जैसे ही आप कांच के सामने खड़े होंगे तो यहां पर ये जो यहां पर मिरर दिख रहा है, इस मिरर के अंदर आपकी आंख दिखाई देगी, यानी यहां पर आपकी मिरर के अंदर आंख दिखाई देगी और आंख के अंदर भी ये गोल गोल जो आपकी पुतली है वो दिखाई देगी। अब आपको करना ये है कंसंट्रेशन बनाने के लिए कि इस आंख की पुतली के अंदर आपको खुद की फोटो देखनी है, यानी आप मिरर के सामने खड़े होके अपनी आंख देखेंगे,
आंख की पुतली देखेंगे, पुतली में अपनी खुद की फोटो देखेंगे, तो जो आपकी फोटो दिख रही है उसके ऊपर आप लगातार देखते जाइए। आपको लगातार तब तक देखना है जब तक कि जो इसके अंदर फोटो दिख रहा है उस फोटो की साइज, जो आप बाहर खड़े हैं 5-6 फीट के, उस साइज की फोटो ना हो जाए, तब तक आपको इस फोटो को देखना है। इससे क्या होगा, जैसे कई मतलब जैसे हिप्नोटाइज के हैं या मेडिटेशन के हैं, बहुत सारी तरह के एक्सरसाइज सिखाते हैं। इस तरह से एक जगह पर सोचने से हमारे जो दोनों आंखों के बीच में यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है, ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगी और इससे कुछ रिलैक्स करने वाले सब्सटेंस जैसे सेरोटोनिन है या फिर हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। उसके होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर है वो कंसंट्रेशन बढ़ता है और एकदम बॉडी है वो रिलैक्स रहती है। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, जैसे आप किसी भी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस देखते हैं, छत पे खड़े होके कंटिन्यूस चांद की तरफ देख लिया, कंटिन्यूस स्टार की तरफ देख लिया, तो इस तरह से देखने से भी आपकी है वो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है। इस तरह से आप कंसंट्रेशन बढ़ा के और अपना मैक्सिमम ब्रेन का पावर है वो पढ़ाई के अंदर यूज कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।